प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का नया क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वही है जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाला था, लेकिन इस क्वेश्चन का टोटल ऑफ द प्रेजेंट एजेस का बिल्कुल सेम, यानी कि बिना टोटल किए आप इकट्ठे एक साथ कैसे निकाल सकते हैं उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक का एक फॉर्मूला लेकर आई हूँ आपके लिए, और उससे आप इजीली एक ही बारे में एक एक फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं। 10 years ago A was half of B in age and if the ratio of their present ages is 3:4 so what will be the total of the present ages। सबसे पहले यहाँ पे जो 10 years दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा T, उसके बाद हाफ ऑफ द A बेसिकली वॉज हाफ ऑफ द B इन एज, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे X, और 3/4 रेशियो जो प्रेजेंट एज की दी हुई है वो जाएगा आपका यहाँ पे Y। तो चलिए चलते हैं उस शॉर्ट फॉर्मूले की तरफ जिससे आपको इजीली फाइंड आउट होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल ऑफ द प्रेजेंट एजेस, सो टोटल ऑफ द प्रेजेंट एजेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि शॉर्ट ट्रिक जिससे आप इजीली एक ही बारी में क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मूला है आपका यहाँ पे इक्वल्स टू, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर T, यानी कि जो आपका ईयर्स दिया हुआ है, तो ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो कंबाइंड आपका एक और चीज जाएगी जिससे आप इकट्ठे इसको निकाल पाएंगे, यानी कि y+1 कर देंगे। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि आप इजीली एक ही बारी में टोटल ऑफ द प्रेजेंट एजेस दोनों की निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 10 years ago अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल 10 years ago A was बेसिकली कितना है आपका यहाँ पे हाफ ऑफ द B's एज, वन ऑफ द हाफ ऑफ द B's एज। आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है A was a half of a B in age, तो यहाँ पे लिख लेते हैं B in age, ओके। उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट A इज बेसिकली 3:4 ऑफ द B's एज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो टोटल ऑफ द प्रेजेंट एज अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल की, तो सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज आपका ईयर आ जाएगा T यानी कि 10, और उसके बाद आ जाएगा 1/2 - 1, ठीक है। और उसके बाद अपॉन में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1/2 यानी कि X और X - Y यानी कि 3:4, ठीक है। उसके बाद आप इसको पूरा का पूरा ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और अब यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा में है वो है y+1 यानी कि 3:4 का यानी कि 3/4 + 1, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब इसकी वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल 10 × देखिए 2 एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे, तो 1 - 2 होगा, तो 2 - 1 यानी कि 2 में से 1 जाएंगे तो -1 वैल्यू अपॉन 2 आ जाएगी, -1/2 मल्टीप्लाई इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3 यानी कि -1/4। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -4/1 इस तरीके से। इसके बाद मल्टीप्लाई इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 + 4 हो जाएगा 7/4, सिंपल। अब देखिए ये वैल्यू माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 से कट डाउन हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 20, और 20 मल्टीप्लाई बाय 7/4, तो ये भी कट डाउन हो जाएगा और 5 7 हो जाएगा 35। अगर आप चाहें तो लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसका आंसर भी यही आ रहा था, और सेम इसी अगर नए फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप टोटल एजेस को भी इकट्ठे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस फॉर्मूला। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।